बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम 26 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। पिछले 24 घंटे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए एक डरावना ख्वाब थे। पिछले 24 घंटों के अंदर जो कुछ काजी फ़ायज़ ईसा के साथ हुआ वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में ना तो कभी किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ और ना ही कभी किसी जज के साथ हुआ। वैसे तो इन दिनों काजी साहब के साथ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है उसके जिम्मेदार भी खुद काजी साहब ही हैं। यानी जो कुछ वो माजी में दूसरे जजिस के साथ करते आए हैं, इन दिनों काजी साहब को उस तमाम तर सूरत हाल का सामना खुद करना पड़ रहा है। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा इस तरह अवामी नफरत का शिकार होंगे, काजी फ़ायज़ ईसा को इस किस्म के अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया के सामने उनकी शदीद बेइज्जती कर दी गई है। बेइज्जती करने वाला नौजवान कौन है, वो इस वक्त कहां है, पिछले 24 घंटों के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस खबर की मुकम्मल तफसील बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि इस किस्म के वाकयात की हौसला शिकनी जरूर होनी चाहिए, लेकिन बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को भी अवामी एहसासात, अवामी उमंगों का ख्याल रखना चाहिए। यानी बड़े ओहदों पर बैठे हुए ताकतवर लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि कौम क्या चाहती है, कौम के फायदे में क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वैसे तो पिछले कई माह से मौजूए बहस है। यानी हर जगह पर काजी साहब का जिक्र होता है, उनके अपने रवैये की वजह से, उनके अपने फैसलों की वजह से, अपने साथी जजिस के सलूक की वजह से, फिर सबसे बढ़कर आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह का जिस तरह रास्ता काजी साहब रोक रहे हैं, जिस किस्म का अदलिया के ऊपर हमले के लिए सहूलतकारी का किरदार काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं, जाहिर है लोगों में एक इश्तियाल है, लोगों के एहसासात हर्ट हुए हैं। फिर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा ने उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बाद में मखसूस नशिस्तें उनसे छीन ली। यानी पाकिस्तान की वो सियासी जमात जिसने 2018 और 2024 में सबसे ज्यादा वोट लिए, तमाम तर सियासी जमातों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, यानी सबसे ज्यादा अक्सरियती जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस किस्म का सलूक जनाबे काजी फ़ायज़ ईसा ने पिछले एक सवा साल से रवा रखा हुआ है, वो सबको पता चला और इसका रद्द अमल अब आना शुरू हो गया। आपको याद होगा, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा शख्स नहीं है, खुद जनाबे काजी फ़ायज़ ईसा हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, और ये लग रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने वो काटना शुरू कर दिया। ये अपनी नौयत का पहला अनोखा वाकया है, क्योंकि किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस के पास क्या ताकत है, चीफ जस्टिस का ओहदा क्या पावर रखता है। किसी चीफ जस्टिस को उसके मुंह पर कुछ कह देना, किसी चीफ जस्टिस को उसकी अहलिया के सामने कुछ कह देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है, क्योंकि कहने वाले शख्स को भी इस बात का अंदाजा होता है कि इसके कुछ ना कुछ कहने का खमियाजा उसको कितना भुगतना पड़ेगा। जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप उनको कुछ कह देते हैं, अगर आप उनके साथ कोई बदतमीजी करते हैं या उनको गालियां निकालते हैं, तो इसका रद्द अमल तो आएगा, इसका रिएक्शन तो आएगा। लेकिन अब यह देखिए कि अगर कोई नौजवान जनाबे काजी फ़ायज़ ईसा को उनके मुंह पर कुछ कह रहा है, तो वो नौजवान कितना अक्का हुआ होगा, उस नौजवान के अंदर कितनी नफरत काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो है वो पनप रही होगी। बहरहाल मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। आपने वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल देख ली होगी। कल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जनाबे काजी फ़ायज़ ईसा इस्लामाबाद की एक मकामी बेकरी में जाते हैं डोनट्स लेने के लिए, कुछ मिठाई या कुछ मीठा लेने के लिए, और उनकी अहलिया काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मौजूद होती हैं। काजी फ़ायज़ ईसा वहां पर जाकर जो चीजें ऑर्डर करते हैं, जो दुकानदार होता है, दुकानदार से मुराद यह कि जो वहां का सेलमैन है, मालिक नहीं, जो सेलमैन है वो परली तरफ खड़ा होता है, दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा से ऑर्डर ले रहा होता है, और अचानक वो काजी फ़ायज़ ईसा से ये सवाल करता है कि क्या आप काजी फ़ायज़ हैं, क्या आप फ़ायज़ ईसा हैं। इस किस्म का सवाल वो नौजवान काजी फ़ायज़ ईसा से करता है। काजी फ़ायज़ ईसा कहते हैं कि जी मैं फ़ायज़ ईसा हूं, क्या आप मेरा ऑर्डर नहीं लेंगे। जिसके बाद वो नौजवान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आप काजी फ़ायज़ ईसा को एक लम्हे के लिए साइड पर रख दीजिए, आप उनका ओहदा देखिए,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो नौजवान और बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड करके ये कहता है कि लानत हो तुम पर। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो अवामी नफरत है, ये वो अवामी रद्द-ए-अमल है जो आम लोगों की तरफ से। अब इसमें अनहोनी बात यह है कि अमूमी तौर पर हमने देखा कि ऐसे बड़े ओहदों पर बैठे लोग जब अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म कर देते हैं, यानी जब रिटायर हो जाते हैं, तब उनको इस किस्म के रवैये का सामना या रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। यानी मिसाल के तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जब रिटायर हुए, हालांकि जब वो आर्मी चीफ थे तब भी लोगों के अंदर ये नफरत उगल रही थी, उनके खिलाफ एक अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा था। लेकिन जाहिर है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो ताकतवर थे, पूरी फौज उनके साथ थी, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, हुकूमत उनके मातहत थी, कोई शख्स भी उनको दौराने ड्यूटी कुछ ऐसा नहीं कह सकता था। और वैसे भी आर्मी चीफ इस तरह पब्लिकली मार्केट्स में तो नहीं जाते, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दौराने ड्यूटी, यानी अभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर नहीं हुए, अभी इख्तियारात, अभी ताकत उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर अदालती निज़ाम की जनाब काजी फायज ईसा के पास ही है। और एक नौजवान खड़ा होकर यह कह दे कि लानत तो तुम पर, जाहिर है उस नौजवान को कहीं ना कहीं कोई दुख पहुंचा होगा काजी साहब के फैसले से, किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा होगा। जाहिर है जिस किस्म का काजी साहब का रवैया माजी में रहा है, मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि इस किस्म के वाकयात की हौसला शिकनी जरूर होनी चाहिए। जाहिर है काजी फायज ईसा के आप जो फैसले हैं उनसे इख्तलाफात कीजिए, आप उनके ऊपर खुलकर तनकीद कीजिए, लेकिन किसी की अहलिया के सामने, किसी के अहले खाना के सामने, बीवी बच्चों के सामने उसको इस किस्म से मुखातिब करना, उसके ऊपर लानत भेजना, ये कोई भी मुआशरा जो है, कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा जो है वो इसकी तारीफ नहीं करेगा, इसकी मुजम्मत ही करेगा। तो हमें भी इसकी मुजम्मत करनी है, लेकिन मुजम्मत के साथ साथ उन पहलुओं पर भी बात करनी है कि आखिर काजी फायज ईसा के साथ इस किस्म का वाकया हुआ क्यों, आखिर काजी फायज ईसा के साथ इस किस्म का अवामी रद्द-ए-अमल आया क्यों। पहली बात तो यह है कि जब यह वाकया सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो वो जो बेकरी है इस्लामाबाद की मकामी, उसको सील कर दिया गया, उस नौजवान को उठा लिया गया। वो नौजवान इस वक्त कहां है मैं आपको तफसीलात बता देता हूं, लेकिन एक आपको इंफॉर्मेशन और बता दूं कि ये वाकया कल का नहीं है। यानी सोशल मीडिया के ऊपर तो आपने कल ही देखा होगा ना, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ये कल हुआ है, लेकिन ये वाकया आज से ठीक 25 दिन पहले इस्लामाबाद में पेश आया था। चूंकि उसकी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी, उसका कोई सच एविडेंस मौजूद नहीं था, खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर नहीं थी कि शहर इक़्तिदार की एक मकामी मार्केट में जनाब काजी फायज ईसा के साथ इस किस्म का वाकया, या मैं तो इसको हादसा कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इस किस्म का हादसा काजी साहब के साथ पेश आया। लेकिन क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि उसकी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आया। कल जब इस वाकये की वीडियो सामने आई, और आप सब जानते हैं कि काजी फायज ईसा वैसे ही बड़े मशहूर हैं, वैसे ही के ऊपर बड़ी इन दिनों में तनकीद हो रही है उनके अपने फैसलों की वजह से, हुकूमत की गैर आईनी तरीके से तरमीम करने की सपोर्ट की वजह से, और भी बहुत सी वजूहात की वजह से। तो काजी फायज ईसा की जब ये वीडियो कल मार्केट में आई, सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियो वायरल हुई, तो वो जंगल में आग की तरह फैल गई, हर जगह पर शेयर होना शुरू हो गई, हर जगह पर लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू कर दी। टोटल 40 से 45 सेकंड की ये वीडियो है जनाब काजी फायज ईसा जो है वो डोनट्स लेने के लिए। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, कल से सोशल मीडिया के ऊपर उस दुकान की रेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। यानी ये वो अवामी सेंटिमेंट है, लोगों को इस वाकये की मजम्मत नहीं लोग कर रहे, लोगों को कोई दुख नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये वाकया हो गया, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया के सामने उनकी इंसल्ट कर दी गई। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो होटल है, वो जो रेस्टोरेंट है, या जो बेकरी है, उसकी सेल और बढ़ाई जाए। तो ये वो अवामी रद्द-ए-अमल है। जाहिर है अगर काजी फायज ईसा को इस टाइम पर, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इस किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म कर देंगे, यानी 25 अक्टूबर 2024, आज से ठीक एक माह बाद जब काजी फायज ईसा रिटायर हो जाएंगे, और फिर वो इस तरह अवामी मकामात पर जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, किसी बेकरी जाएंगे, अगर वो बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, वहां पर भी सैर व तफरीह करने के लिए निकलेंगे, जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब अपनी अहलिया के साथ पेरिस में निकले थे, या फ्रांस में निकले थे, दुबई
دبئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئے تھے تو کس قسم کے الفاظ ان کو سننے کو ملتے تھے, کس قسم کے جملے ان کے اوپر کسے جاتے تھے. اور مجھے قاضی فائز عیسیٰ کا حال قمر جاوید باجوہ سے بالکل مختلف نہیں لگ رہا. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آخری حد تک گئے اور جناب قاضی فائز عیسیٰ بھی تحریک انصاف کے خلاف آخری حد تک جا رہے ہیں. تو اس قسم کا عوامی رد عمل پھر عمومی بات ہے, لیکن بطور چیف جسٹس آف پاکستان اس قسم کا عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے, یہ واقعی بڑی انہونی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو اب اٹھا لیا گیا ہے. ظاہر ہے ادارے حرکت میں آئے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی. این ممکن ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو اس ٹائم قاضی صاحب نے خود ہی کسی کو نہ بتایا ہو, کیونکہ اس ٹائم تو یہ بات قاضی فائز عیسیٰ, ان کی اہلیہ اور جو تیسری خاتون ان کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے قاضی صاحب کی شاید بہن ہوں گی, وہ ان کے ساتھ موجود ہیں, تو تب تو یہ 3-4 لوگوں کے درمیانی بات تھی, تب یہ بات باہر نہیں نکلی. اسی وجہ سے اس شخص کو جس نے یہ قاضی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اس کو اٹھایا نہیں, اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, اس کو کسی رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور نہ ہی اس مقامی بیکری کے ساتھ کچھ ہوا. اب کل جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی, ہمارے دوست ہیں احتشام عباسی صاحب جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی, بڑے اچھے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے, اس کے بعد اس بیکری کو پہلے سیل کر دیا گیا. اب کوئی وجہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ جناب اس بیکری کے اندر بیٹھا ہوا ایک جو سیل مین ہے اس نے قاضی وقت کی بے عزتی کر دی ہے. قاضی وقت کو کہہ دیا ہے کہ لعنت تو تم پر. ظاہر ہے اس کو قاضی صاحب کے کسی فیصلے سے اختلاف ہوگا تو اس نے جذبات میں آ کر غصے کا اظہار کر کے قاضی صاحب کو یہ کہہ دیا, بیکری کو سیل کر دیا گیا. بتایا گیا کہ اس نوجوان کو اٹھا لی, اور انٹرسٹنگلی رات گئے میرے تک یہ بھی خبر پہنچی تھی کہ اس نوجوان کے جو گھر والے ہیں, یعنی اس نوجوان کے اہل خانہ کو بھی اٹھا لیا گیا. تو جو بات میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی عوامی احساسات, عوامی امنگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ قاضی وقت ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس پاور ہے, لیکن آپ کے فیصلے سے اختلاف تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. پھر اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد آپ اس شخص کو اٹھا رہے ہیں, اس کے بیوی بچوں کو بھی اٹھا رہے ہیں, تو یہ عوامی رد عمل جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید بڑھے گا. اس سے عوامی رد عمل کسی صورت کم نہیں ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز کے درمیان لڑائی چل رہی ہے, جو اس ٹائم اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے, شدت اختیار کر چکی ہے, وہ پاکستان میں موجود بچے کو پتا ہے. یعنی آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے کہ ان دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چل رہا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ ہیں. قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کے خلاف ہیں, دوسرا گروپ جو ہے آئین پسند آزاد ججز کا گروپ ہے, اپنے حلف پر چلنے والا گروپ ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے پچھلے 7-8 ماہ میں کیے گئے فیصلے لوگ جو ہیں وہ اپنے فنگر ٹپس پر لیے پھرتے ہیں, وہ بتا دیں گے قاضی فائز عیسیٰ نے کون کون سے فیصلے کیے جس سے ملک کو نقصان ہوا, پاکستان کی جمہوریت کو نقصان ہوا. سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا کر آپ جمہوریت کو فائدہ نہیں پہنچاتے, نقصان پہنچاتے ہیں. آپ مخصوص نشستیں کسی ایک سیاسی جماعت سے چھین کر حکمران ٹولے کو تقسیم کریں گے تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا, فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. آپ حکومت کی کسی غیر آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گے تو اس سے حکومت کو تو فائدہ ہوگا لیکن جمہوریت کو نقصان ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ ان تمام تر چیزوں میں حکومت کی سہولت کاری کرتے آئے ہیں. بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عوامی نفرت کا شکار بنے ہیں, عوامی رد عمل کا قاضی صاحب کو سامنا کرنا پڑا ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے ایسے واقعات اور ہوں, لیکن ممکن یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس قسم کے عوامی رد عمل کا سامنا قاضی صاحب کو ضرور کرنا پڑے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.